Pakistan and India exchange lists. The first list is the list of prisoners in each other's custody. Accordingly, the government of Pakistan today handed over a list of 257 Indian prisoners, including 199 fishermen and 58 other civilians in Pakistan's custody to the High Commission of India in Islamabad. पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान ने 257 कैदियों की फहरिस्त भारतीय हुकाम के हवाले कर दी। भारत के मुतनाज़े बिजली मंसूबे से मुतालिक रिपोर्ट्स देखी। हिंदुस्तान का कोई इकदाम सिंताज माहिदे की हैसियत कम नहीं कर सकता। ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन और तरक्की का ख्वाहां है। यमन के तनाज़े के पुरअमन हल की हिमायत और सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए इलाकाई कोशिश। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को 2025 का हीरो करार दे दिया। अवाम के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की कौमी सलामती, खुद मुख्तारी, मईशत और वकार को दुनिया भर में मजबूत किया। ऐसे इकदाम किए जो दुनिया का कोई ताकतवर कमांडर नहीं कर सका। ऑपरेशन मीनान मरसूस में भारत को सबक सिखाया। फील्ड मार्शल की मिलिट्री सफारतकारी की वजह पाकिस्तान की अहमियत को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। मईशत के हवाले से फैसले काबिल तहसीन हैं। पाकिस्तान ने मुआशी तरक्की अमन में भारत को पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल इकनॉमिक गैलप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान को भारत पर वाज़े बरतरी हासिल रही। पाकिस्तान में 51% लोगों ने साल के बारे में पुरुमीदी दिखाई। 53% पाकिस्तानियों ने 2026 को खुशहाली का साल करार दे दिया। पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह भारत से कहीं ज़्यादा है। पाकिस्तानी अवाम अमन के हवाले से भी पुरुमीद। वज़ीर आज़म ने बैरूनी और मुल्की सरमायाकारों को मज़ीद सहूलियात देने के लिए सिफारिशात तलब कर ली। मुआशी इस्लाहात, सरमायाकारी में इजाफा और मुजवज़ा तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सरमायाकारों की आसानी के लिए दाराजाती और इंतज़ामी सहूलियात हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मुआशी तरक्की के लिए तमाम वजारतों की बाहमी हमांगी, वफाकी और सूबाई हुकूमतों का ताउन कलीदी किरदार रखता है। नए साल के पहले दिन मुल्क के कई इलाकों में बादलों की रिंग्स। लाहौर पर बादलों के डेरे, कई इलाकों में बूंदाबांदी, सर्दी बढ़ गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, शकरगढ़, रिनाला खुर्द, नारोवाल में बारिश। सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में बादल बरसे। पहाड़ी इलाकों में बर्फ के सफ़ेद गाले, सवात की हसीन वादी का आलाम में हर सू बर्फ ओढ़े पहाड़, चमकते दरख्त और यकपस्ता हवाएं। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश के साथ बर्फबारी। गलियात, मरी, एबटाबाद में बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा। पाकिस्तान में साल 2026 का जोशो खरोश के साथ इस्तकबाल। साल नौ पर मुल्क भर में खुशी का समा। गवर्नर हाउस कराची में 47 मिनट तक आतिशबाजी की गई। इस्लामाबाद में रंग नूर की बहार। लाहौर में भी साल नौ को खुशामदीद कहा गया। लिबर्टी चौक में आतिशबाजी से आसमान रंग नूर से जगमगा उठा। मनचले सड़कों पर निकल आए। नए साल की खुशी में खूब हल्ला गुल्ला किया। एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद देते रहे। पेशावर और दीगर शहरों में भी जश्न का समा रहा। नए साल पर हुकूमत का अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का तोहफा। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 28 पैसे कमी। नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 8 रुपये 57 पैसे कम कर दी गई। नई कीमत में 257 रुपये 8 पैसे का इजाफा। अवाम की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर मिले जुले रुझान का इजहार। कहते हैं 10 रुपये फी लीटर कमी से महंगाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हुकूमत पेट्रोल की कीमत 150 रुपये फी लीटर पर लेकर आए। जो इन्होंने कम किया ये तो अच्छा रिलीफ दिया है, बट ये है कि अब हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि यार ये थोड़ा सा और कम करिए। मुझे पता है कि हम लोग जितना एक्सपेक्ट करेंगे उससे ज़्यादा ये बढ़ा देंगे। महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए मैं तो मज़ीद इनसे उम्मीद रखूँगा कि आने वाले दिनों में ये कीमतें ऊपर ना जाएं, मेंटेन भी ना हो, बल्कि और मज़ीद कमी आनी चाहिए। सब पाकिस्तान की आवाम की तौक़्क़ात है कि जितनी भी चीज़ें उसमें कमी की जाए और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है।
पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने से ट्रांसपोर्ट किराए 60 रुपये से 180 रुपये तक कम करने का ऐलान। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 1910 से कम करके 1850 रुपये कर दिया गया। लाहौर से पेशावर का किराया 2610 से कम करके 2530 मुकर्रर किया गया। मानसेरा का 2500 से कम करके 2420, एबटाबाद का 2310 से कम करके 2240 रुपये किया गया। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 983, सादिकाबाद का 2430, मुल्तान का 1650 किया गया। नए साल के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 1,76,000 का नया संगी मील अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। माहिरीन मुआशियात की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजीद तेजी की पेश गोई। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2026 तक 100 इंडेक्स 2,63,800 पॉइंट्स तक बढ़ जाएगा। नए साल में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का सालाना मुनाफा 53% रहने का तखमीना है। नए साल को मुकालिमा, मसालिहत और सेहत के लिए वक्फ करना चाहिए। इख्तलाफात को जमहूरी इदारों के जरिए हल करना होगा। 2026 मसालिहत, सियासी इस्तेहकाम और कौम के लिए मुश्तरका खुशहाली का साल होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पैगाम। पाक फौज की बहादुरी को खराज तहसीन कहा। पाकिस्तानी फौज ने मई में दुश्मन को जिल्लत आमेज शिकस्त दी। इस फतह ने कौमी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ किया, आवाम और उनके मुहाफ़िज़ों के दरमियान रिश्ते को मजबूत बनाया। दुआ है साल नौ पिछले साल से बेहतर साबित हो, हर सू खुशियां फैल जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पैगाम। 2026 को नौजवानों का साल करार देने का ऐलान। अवाम के फलाह बहबूद, खुशहाली, तरक्की के अहदाफ पूरे करने का आज़म। कहती हैं 2025 में तमाम वादे निभाए, नए साल में भी खुशहाली और तरक्की का तसलसल जारी रखेंगे। वफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 10 रोज़ में स्टेडियम का हतमी डिज़ाइन तलब कर लिया। CDA हेडक्वार्टर्स में ख़ुसूसी इजलास, शहरियों की सहूलत के लिए मजीद प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। इस्लामाबाद में 5 स्टार होटल की तामीर के लिए मारूफ कंपनीज की खिदमात हासिल की जाएंगी। शहर इक़्तिदार में जदीद तर्ज पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। कश्मीर चौक पर स्मार्ट अंडरपास की तामीर का भी फैसला। कराची में निस्फ सदी के बाद डबल डेकर बस चल पड़ी। मलीर से शारा फैसल तक डबल डेकर बसें चलेंगी। कराची 80 से 120 रुपये मुकर्रर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कराची को जदीद शहरों की सफ़ में खड़ा करेंगे। शर्जील इनाम मीमा ने कहा, डबल डेकर बस सर्विस शहरियों के लिए बड़ी सहूलत साबित होगी। कोयटा में ATF ट्रेनिंग स्कूल में पासिंग आउट परेड। अहलकारों को दहशतगर्दों से निपटने, हथियारों के इस्तेमाल, निशानाबाजी की तरबियत दी गई। IG बलूचिस्तान मोहम्मद ताहिर ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। खिताब में कहा, दहशतगर्दों और तखरीबकारों ने आलमी सतह पर अमन व अमान को नुकसान पहुँचाया। पुलिस की जदीद असलहा और इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियत ज़रूरी है।